अ 4 स्टेप प्रोसेस ऑफ गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। पहली स्टेप बहुत लोग मिस करते हैं, आप मत करना। सबसे पहली चीज, हैविंग एन इमरजेंसी फंड। सो गाइस, काफी लोग ये गलती करते हैं कि वो इमरजेंसी फंड ही नहीं बनाते। इमरजेंसी फंड, जैसा नाम सजेस्ट करता है, एक ऐसा फंड होता है जो आपके इमरजेंसी में आपको काम आ सकता है। सो इमरजेंसी फंड में यूजुअली आपके 3 to 6 मंथ्स के एक्सपेंसेस होने चाहिए। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी ओवरऑल जो सैलरी है, लेट्स से 1 लाख है पर मंथ, एंड आपका ओवरऑल खर्चा एक महीने का अराउंड है 50,000 रुपीज। तो आपका जो इमरजेंसी फंड होगा वो अराउंड 1.5 लाख से 2 लाख का होगा, जो कि आपके 3 to 4 मंथ्स ऑफ एक्सपेंसेस को कवर कर सकता है। सो इन केस अगर आपकी जॉब चली भी जाती है तो भी आपके पास 3 to 4 मंथ्स ऑफ इमरजेंसी फंड में रहेगा, जिससे आपके सारे एक्सपेंसेस, आपका सारा खर्चा जो है वो चल जाएगा। एंड काफ़ी लोग ये गलती करते हैं कि अपना जो इमरजेंसी फंड है वो किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जो इतनी आसानी से एक्सेसिबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट। तो आपको कभी भी आपका इमरजेंसी फंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना। जो भी चीज़ मार्केट से लिंक्ड है उसमें आपको कभी भी आपका जो इमरजेंसी फंड है वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो कहाँ करोगे आपका इमरजेंसी फंड इन्वेस्ट? सबसे आसान चीज़ है, आप एक हाई यील्डिंग सेविंग्स अकाउंट में रख सकते हो। काफ़ी जो छोटी बैंक्स होती है या मीडियम साइज बैंक्स होती है वो एक हाई इंटरेस्ट रेट देती है सेविंग्स अकाउंट पर भी, लेट्स से 3 to 4% का। तो ऐसी जगहों पर आप आपका इमरजेंसी फंड रख सकते हो, क्योंकि इमरजेंसी फंड एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी ज़रूरत आपको कभी भी पड़ सकती है। एंड हेंस अगर लेट्स से आपको कभी ज़रूरत पड़ती है, आपका जॉब चला जाता है, आपको हेल्थ इमरजेंसी आती है एंड जिसके कारण आपको आपका इमरजेंसी फंड चाहिए, एंड लेट्स से अगर आपने वो ऐसी जगह इन्वेस्ट किया है, फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट में, एंड तब स्टॉक मार्केट नीचे है या स्टॉक मार्केट बंद है, तो आपको रुकना पड़ सकता है जब तक मार्केट खुलेगा या जब तक मार्केट रिकवर होगा, एंड इसमें काफ़ी समय लग सकता है। एंड हेंस आपका इमरजेंसी फंड हमेशा एक्सेसिबल जगह पे रखना है जहां पर वो स्टॉक मार्केट से लिंक्ड ना हो, एंड हेंस सेविंग्स अकाउंट इज द बेस्ट प्लेस टू कीप योर इमरजेंसी फंड। सो दैट इज योर फर्स्ट थिंग, हैविंग एन इमरजेंसी फंड। नाउ सेकंड इज शॉर्ट टर्म गोल्स का जो एक फंड होता है वो बनाना। सो क्रिएटिंग अ शॉर्ट टर्म गोल्स फंड इज द सेकंड स्टेप इनटू इन्वेस्टिंग। सो शॉर्ट टर्म गोल्स कौन सी होती है? वो गोल्स जो आपके अगले 2 से 3 साल के अंदर अंदर आने वाली है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका गाड़ी लेने का प्लान है, आपका कोई व्हीकल लेने का प्लान है, तो ऐसी चीज़ों के जो पैसे आप इकट्ठा कर रहे हो, जो पैसे आप बिल्ड कर रहे हो एक गाड़ी लेने के लिए या लेट्स से वेकेशन पे जाने के लिए, तो ये पैसे भी आपको स्टॉक मार्केट में नहीं रखने। हाउएवर ये पैसे जो है, बिकॉज आपको 2 से 3 साल के बाद चाहिए, एंड हेंस ऐसे पैसे जो है आपको सेविंग्स अकाउंट में भी नहीं रखने, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट में बस 3 या 4% का ही रिटर्न मिलता है। एट द सेम टाइम आपको ये पैसे जो है वो स्टॉक मार्केट में भी नहीं रखने, क्योंकि वो मार्केट लिंक्ड होता है, वहाँ पे मार्केट रिस्क इन्वॉल्व होती है। एंड हेंस ऐसे पैसे जो है वो आपको डेट फंड्स में रखने चाहिए। डेट फंड्स क्या होता है? एक बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा सकता हूँ। डेट फंड्स बेसिकली वो फंड्स होते हैं जहां पर म्यूचुअल फंड मैनेजर आपका पैसा जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है, एंड यहाँ पर मार्केट से कोई भी संबंध नहीं होता, एंड हेंस मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए इन म्यूचुअल फंड्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड ये म्यूचुअल फंड्स अराउंड 8 to 10% का CAGR रिटर्न देते हैं। एंड हेंस आपका जो शॉर्ट टर्म गोल्ड फंड है वो आपको डेट फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो अब तक हमने 2 चीज़ें देखी। हमने पहली स्टेप देखी कि हमने इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए जो आपके 3 से 6 महीने का एक्सपेंस कवर कर सके, एंड इमरजेंसी फंड को आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है? सेविंग्स अकाउंट में इन्वेस्ट करना है। कोई भी अच्छी बैंक या सेविंग्स अकाउंट में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है ताकि आपको 3 to 4% का रिटर्न उसके ऊपर मिल सके। दूसरी चीज, शॉर्ट टर्म गोल्स फंड हमने बनाया जिसमें आपको जो भी पैसे अगले 2 से 3 साल के अंदर चाहिए वो पैसे आपको शॉर्ट टर्म गोल्स फंड में रखना है, एंड ये पैसे आपको डेट फंड्स में इन्वेस्ट करने हैं ताकि आपको 8 to 10% के रिटर्न्स मिल सके। सो ये हो गया आपकी पहली 2 चीजें। नाउ कमिंग टू द थर्ड थिंग, दैट इज लॉन्ग टर्म गोल्स। सो जो आपको लॉन्ग टर्म गोल्स है, लेट्स से आपके जो अगले 5, 10, 15 साल के गोल्स है, इसमें हो सकता है आपको कोई दूसरी सिटी में शिफ्ट होना हो, या आपके बच्चों का एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए हो, या आपको लेट्स से कोई फ्लैट खरीदना हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो। इन चीज़ों के जो आपके गोल्स होते हैं, इनके लिए जो आपको पैसा चाहिए वो आपको जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड इसमें भी आपको ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली जाके सारा का सारा पैसा एक ही म्यूचुअल फंड में डाल दिया या एक ही स्टॉक में डाल दिया, ऐसा नहीं होता है। इसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स से आपको जो लॉन्ग टर्म गोल्स है उसको भी आपको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। ऐसे गोल्स जो आपको अगले 5 से 7 सालों में अब ऐसे गोल जो आपके अगले 5 से 7 सालों में आने वाले हैं। फॉर एग्जांपल हो सकता है आपका मैरिज गोल हो, या हो सकता है बच्चे का एजुकेशन हो। ये चीज़ों के जो पैसे हैं वो आपको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने हैं। आपको ये पैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करने। तो
जो अगले 5 से 7 साल के जो गोल्स है, उनके लिए जो आपको जो पैसा चाहिए वो आपको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करना है। आपको उसके लिए स्मॉल कैप या मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की तरफ नहीं जाना। एंड हेंस आपको जो लॉन्ग टर्म गोल्स है उसको भी आपको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, 5 to 7 ईयर गोल एंड 7 ईयर प्लस गोल्स। सो जो 5 to 7 ईयर गोल्स है उसके लिए जो पैसा चाहिए वो आपको रखना है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में, ताकि ये म्यूचुअल फंड्स जो है वो थोड़े से जो मोर सेफ होते हैं थोड़े से कंपेयर टू स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स। इनमें वोलेटिलिटी कम होती है, हालांकि इनमें रिटर्न्स भी कम होते हैं बट वोलेटिलिटी भी कम होती है। एंड हेंस जब आपको उन पैसों की जरूरत होती है तो वो पैसा आपका कंपैरेटिवली मोर सेफ रहता है when compared to small and mid cap mutual funds, and hence आपके 5 to 7 ईयर गोल्स होने चाहिए लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट गोल, दैट इज 7 ईयर प्लस गोल। लेट्स से आपका रिटायरमेंट का गोल है अगले 15-20 सालों में, अगले 30 सालों में, या फिर ऐसा कोई गोल है जो अगले 10 सालों के बाद आने वाला है। लेट्स से आपको प्रॉपर्टी लेनी है एट द एज ऑफ 40 एंड राइट नाउ यू आर 25, देन अगले 15 ईयर्स में जो आपका गोल आने वाला है, ऐसे गोल्स का जो पैसा है वो होना चाहिए स्मॉल एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में। इस क्यों होना चाहिए ऐसा? क्योंकि देखो स्मॉल एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स है, दीज आर मोर वोलाटाइल इन नेचर, एट द सेम टाइम दे गिव हाई रिटर्न्स एज वेल। हाउएवर अगर आपने शॉर्ट टर्म गोल्स का पैसा इनमें रखा तो हो सकता है जब आपको पैसों की जरूरत हो तो हो सकता है ये म्यूचुअल फंड आपके बाइंग प्राइस से नीचे आ गए हो एंड हेंस आपको लॉस में बेचना पड़े। हाउएवर अगर आपके 10-15-20 साल के आगे के गोल्स है तो तब तक ये म्यूचुअल फंड्स डेफिनेटली आपके बाइंग प्राइस से बहुत ऊपर होंगे एंड कोई भी वोलेटिलिटी आती है तो भी आप उसको सह सकते हो, बिकॉज आपको जल्दी ही पैसों की जरूरत नहीं होती। एंड हेंस जो आपके गोल्स अगले 15-20 सालों में है वो गोल्स के पैसा जो है वो आपको इन्वेस्ट करना है इन म्यूचुअल फंड्स में, जो है मिड कैप एंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। सो हमने अब तक क्या क्या देखा? हमने ये देखा कि सबसे पहली चीज वी सॉ कि जो आपका जो इमरजेंसी फंड है जो आपके 3 to 6 मंथ्स ऑफ एक्सपेंस कवर करेगा वो होना चाहिए सेविंग्स अकाउंट में। उसके बाद जो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स है अगले 2 से 3 साल के, वो पैसा आपको इन्वेस्ट करना है डेट फंड्स में। एंड उसके बाद जो आपके अगले 5 to 7 ईयर्स का गोल है उसका पैसा आपको इन्वेस्ट करना है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में। एंड जो आपका गोल 10 ईयर्स प्लस का है वो पैसा आपको इन्वेस्ट करना है मिड एंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में। तो इस तरह से आपको अब समझ चुका है कि कौन से टाइप के गोल के लिए कौन से टाइप का इन्वेस्टमेंट बेस्ट है।